अगर आप भी 8 के छात्र हैं तो आपका सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आ गया है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का यह पेपर होने वाला है, 50 नंबर का यह पेपर है। कक्षा 8 के लिए समय 2 घंटा मिलने वाला है। द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा यानी कि दिसंबर मासिक परीक्षा का पेपर होने वाला, प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका। इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी 50 में 50 नंबर जो है आपके एग्जाम में सीधा आ जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को बिना स्किप किया आपको जो है देखना है। सबसे पहले छात्र और छात्रा का नाम जो है लिखना है। आपका जो नाम होगा बच्चों वो अपना नाम आप लोग जो है लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा सारे पेपर को। ठीक है, यही जो पेपर है आपके एग्जाम में रहने वाला है। फिर वर्क क्रमांक यानी कि जो है आपका रोल नंबर जो है वो रोल नंबर लिख देना है। ठीक है, वो रोल नंबर लिख देना है। इसके बाद देखिए विद्यालय का नाम जो है, विद्यालय का नाम आप लोग अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद विद्यालय के नाम के बाद जो प्रखंड है ये प्रखंड अपना लिख दीजिए, जो आपका थाना है, खाना है। ठीक है, ये सब लिख देना है। फिर संकुल का नाम, जो विद्यालय का नाम लिखे वहीं संकुल का नाम होता है, वहीं जो है आप लोग लिख दीजिएगा। इसको जिला दिया तो जो आप लोगों का जिला होगा वो आप लोग जिला भी अपना लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वीक्षक का हस्ताक्षर दिया है, मूल्यांकनकर्ता और प्राप्तांक। तो वीक्षक का हस्ताक्षर क्या है, तो देखिए जो टीचर गण होते हैं ना आपके, ठीक है, वो जो है यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, जो टीचर गण होते हैं, कहने का मतलब है ना कि जो आपके देख रेख करेंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और डेट लिखेंगे। फिर मूल्यांकनकर्ता, तो मूल्यांकनकर्ता क्या है, तो जो टीचर गण होते हैं ना जो कॉपी जांचेंगे वहीं जो है यहाँ पर सिग्नेचर करके प्राप्तांक लिखेंगे। आप 50 में कितने नंबर लाए हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 50 में 50 नंबर जो है आएगा बिल्कुल 100%। देखिए निर्देश पढ़ लीजिए। इस प्रश्न में कुल 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देश में जो है अंकित है। कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, ध्यान देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, देखिए कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क ख ग घ ङ है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं हम लोग। हैदर अली और टीपू सुल्तान डॉट डॉट के साथ साथ थे। तो मैसूर के, तो देखिए ऐसे मैसूर पर जो है ना टिक मार दें। ठीक है, मैसूर लिखा है। ठीक है, एक कमेंट हम पढ़े कुछ दिन पहले, कौन तो मैसूर का महिषासुर लिख दिया था। तो भाई ऐसे मत किया करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैसूर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैसूर लिख देना है आपको। मैसूर लिख कर यहाँ पर मैसूर को जो है टिक मार देना है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी पर ध्यान दिया करो, जिसको नहीं आता है रीडिंग दिया करो। ठीक है, मैसूर उसमें कहाँ महिषासुर लिख रहा है, देखना चाहिए भाई। आगे ख है, पहले गवर्नर जनरल डॉट डॉट बने तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पर आपको वारेन हेस्टिंग लिख कर यहाँ पर वारेन हेस्टिंग पर जो है टिक कर देना है। इसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा के रूप में डॉट डॉट को जाना जाता है, पटसन को जाना जाता है। तो पटसन पर जो है टिक लगाकर यहाँ पर है आपको पटसन लिख देना है। ठीक है, पटसन ध्यान से देख लेना है। ठीक है, यानी कि आप लोग फिर गड़बड़ा जाइए कमेंट में। फिर घ नंबर है, अंगूरों की खेती करना डॉट डॉट कहलाता है, तो बीट कलवर कहलाता है। तो बीट कलवर पर टिक मारकर यहाँ पर बीट कलवर लिख देना है। फिर आगे राज्यसभा के सभापति डॉट डॉट होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति पर आपको टिक जो है मार देना है। पहला में आपको मैसूर लिख दीजिएगा, पहले से हम लिख कर रखे हुए हैं, देख लीजिए मैसूर। दूसरा में वारेन हेस्टिंग, तीसरा में पटसन, चौथा में यहाँ पर वीटी कलवर और जो है अंगा नंबर में जो है उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथन में सही पर सही और गलत पर गलत निशान लगाना है। इसमें जो 5 प्रश्न हैं सभी के लिए 1 अंक मिलेंगे, यानी कि जो 5 नंबर का यह क्वेश्चन रहने वाला है। आगे देखिए क नंबर, ख नंबर, ग नंबर, घ नंबर, अंग नंबर दिया है क्वेश्चन। क नंबर है, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी के मजबूत होता गया। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है पहला का जो है गलत जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला में आप लोगों को गलत कर लेना है। ठीक है, दूसरा नंबर, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा। तो ये सही हो जाएगा। तो दूसरा नंबर को जो है आपको सही कर देना है। ठीक है, इसका मृदा की आर्द्रता रोकने के लिए मलबा बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा नंबर को जो है आपको सही कर लेना है। इस गंगा का मैदान जो है अधिक आबादी वाला प्रदेश है, तो हाँ सही कर लेना है इसको। ठीक है, इसका संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की संख्या 10 है, तो इसको गलत कर लेना है। ठीक है, देखिए जो पहला को है जो गलत कर लेना, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही और पाँचवा जो है गलत कर लेना है। ठीक है, जैसे हम मिलान कर रहे हैं यहाँ पर जो है लिखे हुए हैं, आप लोग जो है देख लीजिए, पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही और पाँचवा गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्तंभ और स्तंभ को मिलान करना, स्तंभ दिए स्तंभ, चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। झूम खेती, तो झूम खेती को क्या बोलते हैं हम लोग, हुमंत खेती भी बोलते हैं बच्चों। तो इसको झूम खेती को हुमंत खेती में मिला लेना है। इसके बाद रानी चेन्नम्मा, तो इसका क्या हो जाएगा, किंतु हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ख नंबर का 5वां हो जाएगा। फिर चट्टान बांध, तो ये क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन रोकने के लिए जो है चट्टान का बांध बनाया जाता है, यानी कि मिट्टी को जो है कटाव रोकने के लिए।
इसका कॉफ़ी उत्पाद तो कहाँ होता है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है। फिर अधीन स्थल अदालत तो जिला न्यायालय होता है। देखिए फिर मिला लेना है, क नंबर का तीसरा में, ठीक है, ख नंबर का पाँचवा में, ग नंबर का पहला में, घ नंबर का दूसरा और अंग नंबर का चौथा में। यहाँ पर बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से मिला लीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोग का चैनल है ना, आप लोग सपोर्ट से इसको आगे बढ़ाइए धीरे धीरे, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर देना है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, 20 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन, कुल 5 प्रश्न है, सभी के लिए 3 अंक मिलेंगे, यानी कि 15 नंबर का जो है यह क्वेश्चन रहने वाला है। 1 नंबर है, अंग्रेजी शासक में कलेक्टर का क्या काम होता है। तो देखिए अंग्रेजी शासक में कलेक्टर का मुख्य काम जिले से राजस्व और कर वसूल करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और योजनाओं को लागू करना जो है होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग मिला लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, महाभियोग किसे कहते हैं। तो देखिए महाभियोग एक ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको प्रयोग करके सांसद द्वारा राष्ट्रपति या न्यायालयों के उच्च पद पर अधिकारियों पर संविधान के उल्लंघन के आरोप पर जांच करने तथा सरकार पलटने की जो है संभावना होती है, इसी को महाभियोग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपके सांसद जो है इधर उधर हो जाएंगे तो महाभियोग करके जो है ना, महाभियोग बोला जाता है उस आंदोलन को या उस कानून को, ठीक है, उसके थ्रू सरकार जो है पलट सकती है। आगे यहाँ पर संसाधन संरक्षण क्या है। तो देखिए संसाधन संरक्षण का अर्थ है कि किसी भी संसाधन को जैसे खनिज, जल, जंगल आदि पूर्वक प्रबंधन करना, यानी कि जो है पहले से उसको बचा कर रखना, किसी जगह सुरक्षित करके रखना जहाँ से उसको किसी भी प्रकार से नुकसान या क्षति न पहुँचाया जा सके, ठीक है। यह जो है 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों हो जाएगा। आगे देखिए कृषि कार्य क्या है। तो देखिए भूमि और संसाधनों का उपयोग करके फसलें उगाना और पशुपालन करने की प्रक्रिया को कृषि कार्य कहते हैं, ठीक है। यही जो है कृषि कार्य हो जाएगा, जिसमें बिया बाड़ी, ठीक है, बकरी चराना ये सब शामिल हो जाएगा। आप चाहो तो भैंस भी चरा सकते हो, कोई दिक्कत ना है। आगे देखिए सरकार के 3 अंगों के नाम लिखे जाते हैं। सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये पहला, दूसरा, तीसरा जो है हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर दिया है नए कानून कैसे बनते हैं। तो देखिए कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले विधायी प्रस्ताव तैयार किया जाता है, जिसे विधेयक कहा जाता है, विधेयक कहते हैं, ठीक है, विधेयक। और फिर इस विधेयक को संसद के किसी एक सदन में जो है पेश किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर विस्तृत चर्चा होती है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं, वो विधेयक कानून बन जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ लिए। आगे किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते। देखिए प्लासी के युद्ध के मुख्य कारण ब्रिटिश ईस्ट कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच टकराव थे, जिससे कंपनी का व्यापारिक विशेषताओं का दुरुपयोग दबाव में अनुमति के बिना जो है कलकत्ता के जो है कारोबारी को जो है शत्रुओं के कारण बहुत शरण देना पड़ा, नुकसान हुआ। यह प्लासी का युद्ध वाला लिखे थे, प्लासी का युद्ध का कारण, ठीक है। तो इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है ये हम लिख लिए, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 6 नंबर अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त का ही हम आंसर लिखे हैं। देखिए अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश काल के 1793 में लॉर्ड कानिस्टर द्वारा लागू की गई वस्तु को एक राजस्व प्रणाली थी, जिसमें जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक माना गया था और उसने लगान वसूल किया जाता था, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता था। जमींदार किसानों पर लगन वसूल करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, थोड़ा सा अपने पॉकेट में बचा लेते थे, ठीक है, ताकि गांजा, सिगरेट, दारू वारू पी सके, ठीक है। उस समय उसको मदिरा बोला जाता था, ये ध्यान रखना है। तो ये भी जो है आपके जो है सारे क्वेश्चन का जो है आंसर हम यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मिलान कर लीजिए। देखिए यहाँ पर से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मिलान कर लीजिए जल्दी से, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद लिखिएगा, पहले अस्थाई बंदोबस्त वाला जो है यहाँ से शुरू कीजिएगा, यहाँ तक इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा टाइम भी आप लोगों के लिए दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना, इसके बाद फिर ना यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, यहाँ से जो है यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद बच्चों ना फिर ऊपर आ जाइए। ऊपर वाला यहाँ पर ख नंबर क्वेश्चन है, ख नंबर क्वेश्चन को आप लोग लिख लेना है, ठीक है। ख नंबर क्वेश्चन को लिख लीजिए। ख नंबर क्वेश्चन के बाद यहाँ पर 5 नंबर का क नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4, 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन है जो है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो मिलान करने वाला है, तो देखिए मिलान करने वाला जो है यहाँ पर मिलान आप लोग कर लीजिए, ठीक है।
मिलान करने के बाद आगे देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन है सही गलत वाला, तो दूसरा गलत, यहाँ पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही और पाँचवा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो है पहला नंबर यहाँ पर मैसूर कर लीजिएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, पटसन और व्हिटकलर और उपराष्ट्रपति, यहाँ पर सभी क्वेश्चन मिलान कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा।